चुप चुप चुप। चलो दीदी, हिलरी के साथ गाड़ी में बैठ जाओ। सामान रख दिया? यस। आयुष्मान, बस बस, ऐसे हालत में झूकते नहीं। चुप चुप चुप। माँ, आशीर्वाद नहीं दोगी? मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है। नाराज हो? मैं फोन करूंगा तो फोन पर आओगी ना माँ? फिर से फाड़ी की खिचड़ी बनाओगी ना माँ? आई विल मिस यू माँ। चला गया। जाने के लिए ही आया था वो, हमें ले जाना चाहता था। मैं जानती हूँ, उसकी बहुत इच्छा थी। मैं ये भी जानती हूँ अगर हम वहां जाते तो बहुत शान से रखता हमें, लेकिन हम कैसे जा सकते वहां? तुम चाहती तो जा सकते थे, पर प्रीति की भी शादी हो गई थी। दिन ही कितने हुए उसकी शादी को, और उसकी सास पर मेरा भरोसा नहीं है। आसावरी, तुम खामखा परेशान हो जाती हो। अब वो ठीक है। मुझे तसल्ली तो हो जाने दो। हाँ, ये भी ठीक है। कैसे पूछता था ना, मैं फोन करूंगा तो फोन पर आएगी ना। कितनी आशा लेकर वो फोन करता था और मैं गुस्सा लेकर बैठ गई थी। वो तुम्हें बहुत चाहता है आसावरी। अभी भी उसे डर लग रहा था कि तुम कहीं उसके जाने के निर्णय को लेकर नाराज तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। उस वक्त भी मैं क्यों नाराज थी भगवान जाने। मैंने क्या हासिल किया नाराज होकर? वो वहां परेशान नहीं आ। वही तो मैं भी कहता था, आखिर जीना ही कितने दिन है? जितने दिन हैं मिलजुल कर रहना चाहिए। एक बार यहां से जाओ, फिर न बहू न बच्चे। अब आप मुझे क्यों सुइयां चुप हो रहे हैं? मैं जानती हूँ मैं गलत थी, लेकिन मैं भी क्या करूं? अब बीती बातों को जाने दो। मंगेश खुशी खुशी आया और चला भी गया। वो जब तक यहाँ था सब ठीक से हो गया, वही काफी है। कहाँ ठीक से हुआ? बीच में वो हिलरी और युद्धि को किसी ने उठवा लिया था। उस बात से कितना परेशान था वो। आसावरी, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो ना। मंगेश यही सोचता है ना बच्चों को मैंने अगवा करवाया? आसावरी, मैं जानती हूँ, लेकिन मंगेश की कसम खाकर मैं कहती हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं। आसावरी, मंगेश के दिल में गलती से भी एक ख्याल नहीं आया। आपको क्या पता? मुझे सब पता है। आप सच कह रहे हैं? अरे 16 में सच। पता नहीं अब कब मुलाकात होगी उससे। मुलाकात हो ना हो,
अब उस बात की मुझे चिंता नहीं है। रश्मि बहुत अच्छी लड़की है, उसका ख्याल रखेगी। 20 किलो गेहूं। 20 किलो गेहूं? 10 तो तू ही खाएगा। आगे लिख। हाँ। 5 किलो देसी घी। 2.5 किलो तो मैं ही खा जाऊंगा। हाँ। अरे अभिषेक, कहाँ जा रहे हो? टोकते नहीं, जब कोई बाहर जा रहा हो तो इस तरह टोकते नहीं। क्यों माँ? हाँ वो ठीक है, लेकिन कहाँ जा रहे हो? वो रेनू को थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करनी थी, उसके साथ जा रहा हूं। अभी बैठिए। बैठो। अब क्या है? क्या कहा तुमने? कहाँ जा रहे हो? रेनू के साथ शॉपिंग करने जा रहा हूं। लो, अभी शादी हुई नहीं और होने वाली बीवी के साथ शॉपिंग करने चले। अरे तो इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है? मम्मी जी, ये चौंकने वाली बात ही तो है। आज मैं कह रही हूँ, फिर कल सारा मोहल्ला कहेगा, फिर सारी बिरादरी कहेगी। तो इसमें बुरा क्या है? मम्मी जी ऊपर से बहस कर रहे हैं ना, समझाइए। अरे मिलना जुलना ये कोई मामूली बात है? अरे कहीं प्यार व्यार हो गया तो लोग क्या कहेंगे? सारी बिरादरी में हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लोग ये कहेंगे कि विद्या के लड़के ने लव मैरिज की। तुम अच्छे खासे अरेंज मैरिज को लव मैरिज का नाम क्यों देना चाह रहे हो? लेकिन माँ, क्या आपको नहीं लगता कि सारी जिंदगी एक साथ बिताने से पहले हमें एक दूसरे को अच्छी तरह जान लेना चाहिए? उसका नेचर कैसा है, हमारे विचार मिलते हैं या नहीं, ताकि शादी के बाद शिकायत ना हो। और इसके लिए तो मिलना जुलना जरूरी है ना? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे जानने सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। हमने सब जानकर ही रिश्ता पक्का किया है। और वैसे भी हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है। अब तो तुम ये नहीं कहोगे कि तुम भगवान से भी समझदार हो? हाँ, नहीं। तो मिलना जुलना बंद। ठीक है, नहीं मिलूंगा। इसमें इतना नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो कह रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। ठीक है। लेकिन माँ, हम इस रास्ते से क्यों आए हैं? क्योंकि ये शॉर्टकट है। दूसरे रास्ते से तो हम थक जाएंगे। अरे क्या हुआ माँ? कुछ नहीं। अच्छा, आप थोड़ी देर और आराम कर लो, फिर हम चलते हैं। नहीं, भगवान के दर्शन किए बिना रुकना ठीक नहीं। चलो। ये देखा आपने? क्या है? बच्चों ने लिखा है। मैं अपना बिस्तर ठीक कर रही थी, तकिए के नीचे पड़ा मिला। दादा दादी, we love you। ये बच्चे भी दिन रात मस्ती उछल कूद, सारा घर सर पे उठा रखा था। मैं भी इतनी बेवकूफ, बात बात में उनको डांटती रहती थी। अभी ये बच्चे। हाँ साथी, बच्चे होते ही ऐसे। उनके लिए अपने पराए ये सब बातें मायने नहीं रखती। उन्हें तो बस प्यार चाहिए। मैंने उनके साथ कुछ ज्यादती की। जाते वक्त तो जिद कर रहे थे सब साथ चलने के लिए। अब छोड़ो भी ये बातें। वो तो कब के चले गए। हाँ, वो तो चले गए।
हमें अकेला छोड़कर। सबरी, ये तो तुम्हारा अपना डिसीजन था। तुम तो कहती थी अकेले रहेंगे, हमें किसी की परवाह नहीं है, लेकिन अब आज अब तो ऐसा ही कहेंगे। आप क्या समझेंगे मेरी भावना को? हाँ, मैंने बच्चों को कुछ कह दिया होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके लिए मेरे मन में ममता नहीं है, प्यार नहीं है। अफसोस तो इस बात का है कि मेरा अपना बेटा भी मुझे समझ नहीं पाया, मन में मलाल लेकर यहाँ से चला गया। सबरी, ये तुम क्या कह रही हो? किसी ने तुम्हें गलत नहीं समझा। और ये तुमने कैसे सोच लिया कि मंगेश हमेशा के लिए हमें छोड़ के चला गया है? वो तो कभी भी आ सकता है हमसे मिलने के लिए। हाँ, पता नहीं अब फिर कब आएगा, लेकिन हमारी तकदीर में यही लिखा है, उसका इंतजार करना। दिन तो कामकाज में कट जाता है, लेकिन रात में घर का सन्नाटा जैसे काटने दौड़ता है। असवरी, ऐसा क्यों नहीं करते कि हम कुछ दिनों के लिए प्रीति को हमारे साथ रहने के लिए यहां बुला लें? हाँ, अब वही उम्मीद है हमारे लिए। कम से कम वो तो इस शहर में है जिसे हम देख सकते हैं, मिल सकते हैं। हाँ, यहाँ बैठिए। पानी पियेंगे? नहीं, ऊपर पहुंचने के बाद। माँ, जब देवी माँ के दर्शन हो चुके हैं तो ऊपर जाने की जिद क्यों? देखो ना अपनी हालत क्या हो चुकी है। बेटी, ऊपर पहाड़ी पर एक काली गुफा है, मैं तुम्हें वो दिखाना चाहती हूँ। बेटी, एक वक्त था जब मैं कितनी ही ऊंचाई पर बिना कोई थकान महसूस किए चढ़ जाया करती थी, लेकिन अब तो शरीर में उतनी जान नहीं रही और उम्र भी, इसलिए थोड़ी सी चढ़ान पर ही सांस फूलने लगती है। जब मैं स्कूल में थी तो बहुत चुस्त थी, पर अब वो दिन कहाँ। न किसी चीज की फिक्र थी, ना ही चिंता। पूरा दिन सहेलियों के साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना। जहां तक मुझे याद है, आखिरी बार मैं अपने सहेलियों के साथ एक बहुत ऊंचे किले पर गई थी, लेकिन मेरे चेहरे पर थकान का कोई नामो निशान नहीं था। चलो बेटी, चलो निकलते हैं, बहुत दूर जाना है। लेकिन माँ। चलो तो, चल जल्दी कर, चल। चलो। मगर मेरी सहेलियां एक से बढ़कर एक शरारती, मगर उतनी ही नेक दिल भी थी। उस जमाने में होती थी दोस्ती, अब वो बात कहाँ। अब तो केवल दोस्ती के नाम पर केवल स्वार्थ रहता है। सब के सब दोस्त बनाकर अपना उल्लू सीधा करने में लगते हैं। नहीं माँ जी, ये आपकी बात सब पर लागू नहीं होती। अब मेरे दोस्तों को ही देख लीजिए, सभी कितनी अच्छी हैं, कितना कोऑपरेट करते हैं हम एक दूसरे के साथ, अपना सारा सुख सारा गम बांटते हैं एक दूसरे के साथ। चार पल एक साथ गप्पे हाँकने से पक्की दोस्ती की पहचान नहीं होती। जब इंसान का बुरा वक्त आता है तब मालूम होता है सच्चा दोस्त कौन है। पर माँ, मुझे अपने दोस्तों पर पूरा विश्वास है। और मुझ पर? आप पर तो अपने से भी ज्यादा विश्वास है। हेलो। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? हेलो समधन जी, वो प्रीति। प्रीति को क्या हुआ? समधन जी,
वो मैं प्रीति को लेकर मंदिर गई थी, वहां पर पहाड़ से वो गिर गई। क्या? हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? हाँ? बताइए ना, ये सब कैसे हुआ? हम पहाड़ी से उतर रहे थे, अचानक मेरा पैर फिसल गया और मुझे बचाने के चक्कर में खुद हेलो हेलो हेलो। मेरे राज को मुझसे कोई नहीं छीन सकता।